हमें गोल्ड गिफ्ट करना या गिफ्ट में लेना पहनना बहुत पसंद है, बट क्या ये एक्चुअली में सही डिसीजन है? 2019 में एक सर्वे हुआ था जिसमें पता लगा था कि सिर्फ 33% महिला ही अपने खुद के पैसे से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो ले पाती है। और वो भी कब? वो तब जब उनके घर के मेल उनको एनकरेज करते हैं तब। अब जब उनसे पूछा गया कि आप डिसीजंस क्यों नहीं लेते हैं मनी रिलेटेड, तो उनका आंसर था कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास मनी ही नहीं है, तो वो कैसे इन सब के बारे में बात करें। बट इन तीनों ही प्रॉब्लम्स का सलूशन इस वीडियो में है। जोशक आशा के उड़ान के इस वीडियो को देखने के बाद आप इतनी सक्षम हो जाएंगी कि आप अपने पैसे को खुद से मैनेज कर पाएंगी, उसे बढ़ा पाएंगी और उसे इन्वेस्ट कर पाएंगी। इंडिया में हम इमोशनली बहुत कनेक्टेड है गोल्ड से, और ये रिपोर्ट है कि वर्ल्ड का 11% सोना इंडियन वुमेन के पास है। मतलब दुनिया में जितना भी गोल्ड है उसका 11% तो इंडिया में ही है, इंडियन वुमेन के पास। क्योंकि हर शादी के या किसी भी ओकेजन पर हमें गोल्ड गिफ्ट करना या गिफ्ट में लेना पहनना बहुत पसंद है, बट क्या ये एक्चुअली में सही डिसीजन है? अगर आप अभी गोल्ड खरीदने का सोच रही है तो क्या वो सही डिसीजन होगा फाइनेंशियली? तो फाइनेंशियली इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट की बात करें हम, तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो हर साल दाम बढ़ता है प्रोडक्ट का, अगर आज एक प्रोडक्ट 100 रुपये का है और नेक्स्ट ईयर वो 106 हो जाएगा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो हर साल 6% की दर से महंगाई बढ़ रही है। अब गोल्ड ने जो रिटर्न दिया है 100 साल से ज़्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि गोल्ड सदियों पुराना है। तो गोल्ड ने जितना भी रिटर्न दिया वो इन्फ्लेशन बीटिंग यानी 6% से ऊपर ही दिया है, 9-10% के आसपास। तो अगर इन्फ्लेशन बीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, टैक्सेस के बाद भी गोल्ड इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। बट क्या आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अब फिजिकल गोल्ड में क्या प्रॉब्लम है? एक तो स्टोरेज का प्रॉब्लम है कि हमें स्टोरेज कॉस्ट इंकर करनी होती है बैंक की, अगर घर पे रख रहे हैं तो चोरी का डर होता है। दूसरा, इसे मेकिंग चार्ज चला जाता है 15%। जैसे ही आप गोल्ड को दुकान से बाहर लेके आ रही है तो 15% वैल्यू तो उसकी वहीं कम हो गई। अब उसको बेचेंगे तब भी वो कुछ पैसे काट के ही आपको देगा। तो जो फिजिकल गोल्ड है जो हम ज्वेलरी की फॉर्म में रखते हैं उसकी वैल्यू इस तरीके से कम हो जाती है। अब इसका सल्यूशन क्या है? ये जो कॉस्ट है ये हम कैसे बचा सकते हैं? तो इसके लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, सरकार की एक स्कीम है। ये एक तरीके से पेपर गोल्ड है कि गवर्नमेंट आपके बिहाफ पर गोल्ड रखेगी लेकिन आपको गोल्ड देगी नहीं, आपको देगी सिर्फ एक पेपर कि आप इतने गोल्ड के हकदार हैं। अब आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि आपके मेकिंग चार्ज नहीं लगते और चोरी का या खोने का कोई डर नहीं है, और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न यानी 9-10% का रिटर्न तो आपको इसमें मिल ही रहा है लॉन्ग टर्म में। अब इसमें आप इन्वेस्ट करने का एक और फ़ायदा है, वो ये है कि गवर्नमेंट आपको 2.5% एक्स्ट्रा दे रही है मार्केट रिटर्न के हिसाब से। मान लो कि पिछले 5 साल में गोल्ड ने रिटर्न दिया है 10%, तो 2.5% गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से देगी। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ही सही तरीका है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो आपके पास जो ज्वेलरी है, अब आप डिसाइड कर सकती है कि वो ज्वेलरी है, ठीक है। अब आपको नई ज्वेलरी लेनी है एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ज्वेलरी नहीं, आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए।